और कुछ धर्म मन का अपना धर्म, विचारों का, इनका, और आँख का धर्म देखना है, कान का धर्म सुनना है, वाणी का धर्म बोलना है, ऐसे सबके हैं। अब अपनी बुद्धि का एक निर्णय करना, ऐसे ये बहुत सारे हैं। इसलिए कहा इन सब को छोड़ दे। तो इन सब से ऊपर क्या है? इन सब से ऊपर है आत्मा कि एक मेरी शरण आ जा तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इसलिए जहाँ कहीं भी समस्या आ जाए, ये तो इसके धर्म, कुछ धर्म यहाँ पर है। अभी कोई कहता है मैं एक बार हिमाचल से आ रहा, इधर से, तो एक महात्मा बोला आप कौन हो? अब जैसा मैं ज्यादा इन चीजों में रहा भी नहीं, हमने कहा भाई ऐसे है। बोले हमारे अखाड़े वाले आ रहे थे तो तुमने हमला क्यों किया? अब मैं उसको बोला और मैंने कहा भैया मैं तो वहाँ था भी नहीं, ये 98 की बात झगड़ा हुआ, मैं तो उसमें था ही नहीं। तो मैंने कहा आप ये बताओ, चलो मैं कहा यहाँ रात शाम हो रही है, ज्यादा कहोगे मैं अपना बाहर जाके रुक जाऊंगा, पर मैं कहा तुम ये बताओ आज आप इधर हो, कल उधर होगे तो क्या करोगे? या मैं तुम्हारे में आ जाऊं तो फिर क्या करोगे? अब ये तो बदलते रहते हैं। अब ये पार्टी वाला इस पार्टी में चला जाए तो सारे गुनाह खत्म, माफ हो जाएंगे। अब उधर चला जाए तो सारे शुरू हो जाएंगे। तो अब इसमें क्या हो गया? तो ये कोई भी इनसे क्या समस्या हल हो गई? इसलिए ये कोई भी धर्म नहीं है, मत है। और एक सबसे बढ़िया समझने की बात है कि जो अब आज जो बात है वो मुक्ति की, मोक्ष की। जब तक कहीं भी हमारा थोड़ा भी भाव या एक पक्ष रहेगा तो समझ लेना कि विपक्ष रहेगा। पक्ष होने की जरूरत है। कोई कहता है कि मेरा किसी से वो नहीं है, लेकिन इनके साथ में भाई इनके साथ हो गया तो विपक्ष तो अपने आप ही हो गया। तो कर या ना कर, किसी का भी पक्ष लेंगे तो विपक्ष हो जाएगा। कहीं भी आपने एक तरफ होगे तो दूसरी तरफ वालों से अलग होना ही पड़ेगा। इसलिए इसमें कहते हैं कि पक्ष होने से विपक्ष अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। अब इस धर्म में अब तुम इसमें आ गए तो दूसरों से विपक्ष हो ही गया। अब उसको कोई पूछे भाई तो इसके लिए बाबा जो है था क्या? अब इसमें ऐसा करना वैसा करना, वो कितने तो सोचते ही नहीं है, बस इन्हीं चीजों में। अब फिर क्या होता है, आखिर हम सन्यासी इसमें दूसरे अखाड़े में झगड़े, लेकिन जब उसकी बात आ जाए दूसरों की, ये बैरागी है, तो फिर एक हो जाएगी। नहीं ये सही नहीं। कुत्ते आपस में झगड़ते हैं, लेकिन बाहर का आ जाए तो सब एक हो जाते हैं। आकाम सब उसको ले लो। ऐसे ही इन सब जगह तो मैंने देखा कि यहाँ से निकले, पहले तो संसार में जल्दी से कोई हट नहीं पाता, फिर थोड़ा आगे बढ़े तो भैया ये पक्ष इसमें आ गया तो इससे भी विरोध हो जाएगा। अब फिर ये सारे जब धर्म की बात आ जाए हिंदुओं की, तो फिर सारे एक हो जाएंगे। भाई इधर आ गए, दूसरे भी उसमें सहमत करते हो तो ये भी शामिल कर लेंगे। और जैसे जैसे इसमें आए तो सारे ये अलग हो जाएंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पर मत आ गया कि ये गलत है हमारा ठीक, फिर इसमें ये आ जाएगा। यानी कि ये धर्म जिसको बोलते हैं, जब तक कहीं भी किसी की भी प्रति पक्षपात है तब तक मुक्ति नजदीक नहीं है, चाहे कोई किसी भी चीज को मानता हो। क्यों? क्योंकि इस धर्म में तुम आ गए, लेकिन दूसरों से तो मतभेद हो ही जाएगा। फिर उसमें जाएंगे, देश की बात आ जाए तो सब एक हो जाएंगे, फिर विदेश से तो मतभेद हो ही जाएगा। कहीं तक भी इसलिए कहा है कि जहाँ तक किसी के भी प्रति थोड़ा भी मतभेद है, पक्षपात है, तो अभी मुक्ति नहीं है। परमात्मा का घर अभी दूर है।
इसलिए भगवान ने भी बोला निर्वैर सर्वभूतेषु, हर एक भूत प्राणियों के प्रति जो वैर भाव से रहित हो जाता है वही आगे मुक्ति का रास्ता पाता है, उसके बिना नहीं। अब कोई कहे उसका विरोध था तो कैसे मुक्ति पा जाए, नहीं पा सकता। थोड़ा सा भी कहीं भी किसी के प्रति विरोध का भाव है और इनमें पक्षों में तो रहेगा। आगे ये धर्म दूसरा, ये दूसरा, ये इन सब में ऊपर तक बनाए रहता है। लेकिन जैसे जैसे कोई भी एक ठीक समझ को पाएगा, आज हम इधर हैं, कल इधर पैदा हो गए तो क्या करेंगे, फिर इनसे लड़ेंगे, उनसे लड़ेंगे, ये तो होगा ही। इसलिए कहते हैं जब तक कहीं भी मतभेद है, पक्षपात है, तब तक मुक्ति बहुत दूर है। और ये सारे मत ही हैं, इनमें कोई भी सत्य नहीं है। इसलिए कहा आके किसी संत ने भी कहा है, अकहरिया रास्ता सत्य का, मत का रास्ता नहीं, और जो मत के रास्ते पड़े वो तत्व पावे नहीं, वो तत्व को नहीं पाएगा। मतों में उलझ गया तो उलझा ही रहेगा कहीं ना कहीं। अब इस जन्म में इधर, अब कल बदल गया तो उधर। इसलिए कहा है इन सब से जो सत्य है वो सब के अंदर दो चार नहीं है, परिपूर्ण परमात्मा सबके अंदर एक ही है। चाहे बाहर से अपने को कोई कुछ भी कहता हो, लेकिन जब भी परमात्मा की तरफ चलेगा तो उसको यही सब विकार आएंगे जो कोई भी आदमी के अंदर है, और यही रुकावट है। इसमें लोभ, क्रोध, मान, अहंकार जो भी है ये सारे हैं, और ये घरों में है तो व्यवहार में आते हैं, हो ही नहीं तो कहाँ से आएंगे।